हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं सुपरमैन, शक्तिमान एंड थॉर वर्सेस थैनोस, स्टेपनवुल्फ एंड राका के बीच में। जी हाँ, एक तरफ है मार्वल, डीसी एंड इंडियन सुपर हीरो की ट्रिनिटी, वहीं दूसरी तरफ है मार्वल, डीसी एंड इंडियन सुपर विलन्स की ट्रिनिटी। तो भाई इन दोनों ट्रिनिटी में से कौन जीतेगा अंत आते आते। तो अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो में भाई एंड तक तो जरूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हमेशा की तरह आप सभी से मेरी रहती है कि देखो भाई, वीडियो को तो आप देख ही रहे हो, तो साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके प्रेस कर दोगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियोस और बनाने का। एंड अगर आपने ऑलरेडी ये सभी चीज़ें कर दी है तो थैंक्स। दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि जो आज की हमारी ये बैटल होगी, यानी कि ये ट्रिनिटी बैटल, ये होगी 2 राउंड्स में, जहां पहले राउंड में मैं इन सभी को एक दूसरे के साथ सोलो कंपैरिजन में बिठाऊंगा एंड फिर आप सभी को बताऊंगा कि कौन जीतेगा ऐसे में। एंड फिर जो राउंड 2 होगा उसमें हम करवाएंगे इन सब की टीम बैटल एंड जानेंगे फिर आंसर कि कौन जीतेगा। सो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 से, जहां पर हम पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के बारे में। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर जो सुपरमैन है वो भिड़ता है थैनोस के साथ में, तो ऐसे में जो थैनोस है उसके पास यहाँ पर जो इन्फिनिटी स्टोन्स है उसकी एडवांटेज नहीं रहेगी, क्योंकि यार देखो, जैसा कि हम सभी को पता ही है, जो थैनोस है उसके पास जो इन्फिनिटी स्टोन है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जाहिर सी बात है। अब अगर हम इस बात को छोड़ भी दें तो यार देखो, जो थैनोस है वो बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स से, बट वहीं जो सुपरमैन है वो बिलोंग करता है डीसी यूनिवर्स से। तो ऐसे में जैसा कि हमको लोकी सीरीज में बताया गया था कि ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स है ये सिर्फ उनके ही यूनिवर्स में काम करते हैं, ना कि किसी दूसरे यूनिवर्स में। वहां पर तो सिर्फ ये एक नॉवल से पेपर वेट बन के रह जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर जो थैनोस है वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स या फिर वो उसके तो नहीं है, ये जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर हम इस अपने ही शब्द को हटा देते हैं। तो अगर ऐसे में जो थैनोस है वो इन्फिनिटी स्टोन लेकर भी चला जाता है सुपरमैन से भिड़ने, तो ऐसे में यहाँ पे सुपरमैन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस की, तो अगर जो विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस है वो जाकर भिड़ता है सुपरमैन के साथ में, तो यार ऐसे में जो थैनोस है आप उसको ऐसा भी मत समझना, हल्के मत लेना कि वो सुपरमैन तो भाई उसको एकदम से ही पेल के निपटा देगा, ऐसा नहीं होगा भाई। क्योंकि भाई ये वही थैनोस है जिसने अवेंजर्स एंड गेम में मार्वल की ट्रिनिटी यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को अकेले टक्कर दी थी, जिससे कि हमें ये पता चलता है जो थैनोस है वो स्किल्ड काफी अच्छा खासा है एंड अपनी डबल एज्ड स्वॉर्ड के साथ में ये काफी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपरमैन की, तो यार देखो, सुपरमैन की जो रिफ्लेक्सेस है वो कई गुना ज्यादा है थैनोस के मुकाबले में। तो अब ऐसे में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है अपनी, जो कि मैंने बनाई थी थॉर एंड सुपरमैन वर्सेस थैनोस के ऊपर, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि देखो यार, जो थैनोस है वो शॉर्ट रेंज फाइट में तो सुपरमैन को नॉक डाउन कर देगा, बट यार अगर बात आएगी लॉन्ग रेंज फाइट की, तो ऐसे में जो सुपरमैन है वो अपने क्विक रिफ्लेक्सेस एंड अपनी स्पीड का यूज करके थैनोस को बहुत जल्दी ही नॉक डाउन कर देगा। तो यहाँ पर जो सुपरमैन है उसकी जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ पर सुपरमैन विंस। अब बात करते हैं दूसरी बैटल की, जो कि है सुपरमैन वर्सेस स्टेपनवुल्फ। तो भाई यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्टिस लीग एंड जस्टिस लीग जैक स्नाइडर मूवी में ये साफ देखने को मिल चुका है कि किस तरह से जो सुपरमैन है उसने स्टेपनवुल्फ को अकेले ही पेल दिया था। तो अब ऐसे में यहाँ पर जो स्टेपनवुल्फ है उसके सुपरमैन से जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, वैसे है ही नहीं। तो अगर ये बैटल होती है तो जाहिर सी बात है, हमें दिखाया भी गया है कि जो सुपरमैन है वो स्टेपनवुल्फ को काफ़ी जल्दी नॉकडाउन कर देगा। अब बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस राका की। तो देखो, राका जैसा कि हम सभी को पता है ये एक इंडियन सुपर विलन है। अब यार जो ये राका है ये जाकर भिड़ता है सुपरमैन के साथ में, तो ऐसे में बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है जो राका है उसको उसकी पावर्स मिलती है पॉल्यूशन से, एंड जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उसकी पावर्स का लेवल भी उतना ज्यादा ही होता जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो आप सभी को पता ही होगी। अब
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सुपरमैन की, तो यार देखो जो सुपरमैन है उसके सामने चाहे राका कितना भी ज्यादा पावरफुल बन के आ जाए, जो सुपरमैन है उसके लिए राका को बीट करना मुश्किल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि यार सुपरमैन ने कई सारे बड़े बड़े सुपरविलेंस को बीट किया है, तो ऐसे में जो राका है वो क्या ही है उसके सामने। वैसे भी यार ये कैसी सुपर पावर हुई, मतलब जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतने ज्यादा पावर बढ़ेगी, वाह। बट यार चलो कोई नहीं, ये तो जोक्स अपार्ट, एक ऐसी ही बात है साइंस फिक्शन वाली, कुछ भी हो सकता है साइंस फिक्शन में, हम क्या करें। बट फिर भी यार जो सुपरमैन है वो हर तरीके से जो राका है उससे ज़्यादा पावरफुल है, एंड इसी वजह से वो राका को भी इन बैटल नॉकडाउन कर देगा। अब बात करते हैं शक्तिमान की, तो यार देखो अगर शक्तिमान थैनोस से भिड़ता है तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी स्टोन है, जैसा कि मैंने कहा जो इन्फिनिटी स्टोन है वो थैनोस के तो नहीं है, यानी कि वो उन सभी को अपने साथ लेके तो नहीं चलता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस है वो जाके भिड़ता है शक्तिमान के साथ में, या फिर शक्तिमान भिड़ जाता है विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस के साथ में। तो ऐसे में हर मायने में जो शक्तिमान है वो ओवर पावर कर जाएगा थैनोस को। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए जो शक्तिमान है वही जीतेगा। अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर शक्तिमान वर्सेस स्टेपनवुल्फ की, तो यार देखो जो स्टेपनवुल्फ सुपरमैन के सामने नहीं टिक पाया, वो शक्तिमान के सामने क्या ही टिकेगा। अब इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग शक्तिमान की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो शक्तिमान है भाई, वो स्टेपनवुल्फ को हराने में भी या फिर उसे नॉक आउट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब वहीं अगर मैं बात करूँ शक्तिमान वर्सेस राका की, तो अब इसमें तो ज़रा भी टाइम वेस्ट ना करते मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि यार देखो राका तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि यार जो राका है वो शक्तिमान के सामने कुछ भी नहीं है, वो टिक ही नहीं पाएगा शक्तिमान के सामने। क्योंकि ये शक्तिमान है भाई, फ्लाइंग जेट नहीं है जिसको राका पेल दे आसानी से। अब हाँ, राका तो फ्लाइंग जेट से भी हार गया था, तो शक्तिमान से क्या ही जीतेगा, तो शक्तिमान भी राका को नॉकडाउन कर लेगा। अब बात करते हैं थॉर की, तो यार देखो फर्स्ट बैटल में अगर थॉर भेजता है थैनोस के साथ में, जो कि विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में यार देखो जो थॉर है उसका मैंने यहाँ पर लिया है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला वर्जन। तो यार देखो जो ये वाला वर्जन है थॉर का, वो तो यार विद इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस पर भी भारी पड़ गया था। तो ऐसे में जो विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस है वो क्या ही कर पाएगा। बट हाँ, उसकी कुछ स्किल्स है जिसकी मदद से वो थॉर को थोड़ी टक्कर की फाइट तो दे देगा, मतलब कॉम्बैट फाइट यानी कि फेस टू फेस वाली फाइट। बट यार ऐसे में जो थॉर है उसके पास सबसे बड़ी एडवांटेज रहेगी उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो थैनोस को तो आराम से नॉकडाउन कर देगा। अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर थॉर वर्सेस स्टेपनवुल्फ की, तो यार देखो जो थॉर है वो सुपरमैन के लेवल की पावर्स रखता है, एंड जिस तरह से सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ को पेला था या फिर नॉकडाउन किया था या फिर हराया था या फिर बुरी तरह से पीटा था, तो उसको देखकर तो मैं यही कहूंगा, या फिर आप में से कई सारे लोग भी यही कहेंगे कि यार स्टेपनवुल्फ तुमसे ना हो पाएगा, यानी कि स्टेपनवुल्फ भी थॉर से जीत ना पाएगा। और इसी के चलते जो थॉर है वो स्टेपनवुल्फ को भी नॉकडाउन कर देगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थॉर वर्सेस राका की, तो यार राका तो मजाक बन के रह गया यार। मतलब यार राका के पास एबिलिटीज है, कुछ हद तक ऐसी पावर्स है जिनके चलते वो थोड़ी देर के लिए जो थॉर है उसके ऊपर भारी पड़ सकता है, बट उतना भी ज्यादा नहीं भाई। स्टार्टिंग में जब थॉर अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं करेगा एंड राका को ऐसे ही मजाक मजाक में ले लेगा, तब तो यार जो राका है वो अपनी पावर्स का लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है, जिसको देखकर जो थॉर है वो हैरान हो जाएगा। बट यार एट द एंड जो थॉर है वो राका को भी नॉकडाउन कर देगा विदाउट एनी डाउट्स। तो यहाँ पर जो थॉर है वो भी इन तीनों बैटल्स में विनर है भाई। तो अब बात करते हैं राउंड 2 की, जिसमें कि मैं करवाने जा रहा हूँ इन सभी की टीम बैटल। तो यार देखो अगर इनकी टीम बैटल होती है तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो थॉर है उसकी बैटल या तो थैनोस के साथ भी हो सकती है, या फिर राका के साथ भी हो सकती है, या फिर स्टेपनवुल्फ के साथ भी हो सकती है, एंड सेम केस सुपरमैन एंड शक्तिमान के साथ भी होगा। बट जैसा कि प्रीवियस राउंड में मैंने आप सभी को कंपेयर करके बता दिया है कि अगर इनमें से कोई भी आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। तो अगर हम पैसे में देखें तो हर मायने में यहाँ पर जो सुपरमैन शक्तिमान एंड थॉर है उनके जीतने के चांसेस ही नजर आते हैं। अब अगर बात करें हम वहीं प्रिपरेशन टाइम की, यानी कि प्लानिंग वाली बैटल, तो उसमें यहाँ पर देखो जो सुपर विलन्स है उनके पास थैनोस है। अब थैनोस को आप ऐसे ही मत ले लेना भाई, वो एक मास्टर प्लानर है। अगर उसको प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो वो एक प्लान क्रिएट कर सकता है इन सभी सुपर हीरोज के अगेंस्ट में, एंड
जिसके चलते वो इन सभी को निपटाने के लिए कोई एक प्रॉपर प्लान बनाएगा एंड इनकी वीकनेसेस को ढूंढकर इन पर अटैक करेगा। अब जो सुपरमैन है उसके खिलाफ अगर थैनोस को प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो वो सुपरमैन की कई सारी वीकनेसेस लाइक क्रिप्टोनाइट, रेड सन, मैजिक एंड एक्सेट्रा, कई सारी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनकी मदद से वो सुपरमैन को बीट कर देगा, नॉकडाउन कर देगा। अब वहीं सेम के शक्तिमान के साथ भी होगा। अगर कहीं से थैनोस को पाप मणि मिल जाती है तो वो शक्तिमान को भी नॉकडाउन कर देगा। बट वो थॉर का क्या करेगा? अब हाँ, अगर थैनोस को ऐसा पता लग जाए कि भाई मुझे इसके साथ भी भिड़ना है, यानी कि थॉर के साथ में, तो भाई थॉर के अगेंस्ट भी वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो ज़रूर ही करेगा। अब चाहे फिर वो कोई इन्फिनिटी स्टोन लेके आए, चाहे फिर वो कुछ भी लेके आए, बट अगर उसे प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो वो इन सभी को बीट कर देगा। बट सबसे बड़ी मुश्किल होगी उसे पाप मनी ढूंढने के लिए। बट फिर भी अगर थैनोस को प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेगा, या फिर कैसे भी करके कोई एक प्रॉपर प्लान बना के इनकी वीकनेसेस का फायदा उठा के इन्हें नॉकडाउन कर देगा। तो इन प्रिपरेशन टाइम यहाँ पर जो सुपर विलन्स है उनका पलड़ा भारी है। पर यार इन नॉर्मल बैटल अगर सीधे ही बैटल होती है बिना किसी प्लानिंग के, तो ऐसे में यहाँ पर सुपर यूज की जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो देखो यार, ये तो सिर्फ मेरा ही ओपिनियन था, बट अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताना अपना ओपिनियन। मैं भी तो देखूँ आपका ओपिनियन क्या है, या फिर आपके हिसाब से कौन जीतेगा अगर बैटल होती है ऐसे कभी तो, या फिर हमें देखने को मिलती है ऐसी बैटल कभी तो मूवीज़ में। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, बट फिर भी अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन जीतेगा, या फिर आपका ओपिनियन क्या है, एंड एक लॉजिकल रीजन दे। ऐसे ही कुछ मत लिखने लग जाना कमेंट बॉक्स में, मतलब फालतू के कमेंट्स मत करना। जाहिर सी बात है, लॉजिकल कमेंट करना या फिर एक अच्छा कमेंट करना, जिससे मुझे भी आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो यार बस अब आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में दे देना। तो सुनाऊंगा बैठ के, बाय बाय।